क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, एक और शीट दे बेटा। Calculate cash flow from investing activities from the following information. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अच्छा, पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले बोलो बेटा। A piece of land was purchased as an investment out of surplus. It was let out for commercial purpose and the rent received was 20,000. हाँ जी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखिए कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। सर जो हमारे एसेट्स के साथ रिलेटेड है, वो पैसा जो हम बिजनेस के विद इन द फिक्स एसेट्स या बिजनेस के बाहर किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो पैसा इन्वेस्टिंग में आता है। ये हमें रिटर्न्स बना के देता है। जैसे कि हमारे जो बिजनेस के फिक्स एसेट्स में पैसे लगेंगे, उससे हमारे ऑपरेशंस चलेंगे, ठीक है। अगर हम बिजनेस से बाहर कहीं पैसा लगाएंगे, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट बोला कि हमारे पास सरप्लस पैसा था, हमने कहीं इन्वेस्ट किया, तो उसमें क्या रिसीव हुआ? रेंट। तो ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? तो इनफ्लोस को प्लस करेंगे और आउटफ्लोस को माइनस। तो रेंट रिसीव कितना रिसीव्ड है बेटा? 20,000। नेक्स्ट बोलो बेटा। Next, a dividend received from the mother entity 12%. दमोदर एलटीडी, दमोदर लिमिटेड में हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। शेयर इन दमोदर लिमिटेड लिखा हुआ है, कितनी वैल्यू है? 150। और डिविडेंड कितना है? 12%। कौन सी वैल्यू में करेंगे? ओपनिंग का। यहाँ पे बाय चांस दोनों सेम है, 150 पर आपने किसका करना है? 31 March 2022 22 यानी कि ओपनिंग का। 150 का 12% कितना हुआ बेटा? 150 जैसे 15 into 12 180, ठीक है, 18,000 रुपए आ गए। नेक्स्ट बोलो। Next, patents written off to the extent of 20,000. Some patents were पेटेंट्स को राइट ऑफ भी किया और कुछ को सेल भी किया, तो पेटेंट्स का अकाउंट बनेगा। जिसकी परचेज सेल आ गई उसका अकाउंट बनेगा, ठीक है। पेटेंट एक एसेट है। आज क्या ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है इसकी? opening is 20,000 और closing 10,000. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20,000 और क्लोजिंग कितना? बाय बैलेंस कैरी डाउन। Sir, इसमें Opening- some patents were sold at a profit of 10,000. हाँ वो सेल है ना, ठीक है. पहले हम वो closing. नहीं, जो सेल हुई है वो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक है. अभी हम अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग डाल रहे हैं। पहले ऊपर 1 lakh. क्लोजिंग कितना है? 70,000. 1 लाख एंड 70. अब कुछ पेटेंट्स को सेल किया एट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे आता है? क्या लिखेंगे इसको? टू। अब आपने ऑपरेटिंग कर लिया ना, तो ऑपरेटिंग में प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग में माइनस हो गया। कितना है ये? 10,000। कुछ राइट ऑफ हुए थे, वो भी क्या आएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L रिटर्न ऑफ। कितने राइट ऑफ हुए थे? 20,000। राइट ऑफ वाले किसमें जाते हैं? राइट ऑफ वाले भी अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल डालते हैं, जैसे राइट ऑफ गुडविल। जितने भी डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, राइट ऑफ हो रहे हैं, चाहे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रिटर्न ऑफ से, वो इन अकाउंट्स में क्रेडिट होगा और उधर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखने को कहता हूं, क्योंकि अगर ये लिखोगे तो ध्यान देगा, ठीक है बात। चलो, अब उसके बाद ये परचेज सेल का बैलेंस शीट फिगर निकलेगा। ये कितना हुआ? 110। ये कितना हुआ? 90। तो बैलेंस शीट फिगर कितना आया बेटा? कितना है? 20। उसको क्या मानेंगे? बाय बैंक सेल। क्या मानेंगे? सेल। कितनी आई? ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इसको लिखेंगे इनफ्लो। सर दोनों जगह 110 नहीं है क्या? आई कैलकुलेशन 110 सी के लिखने दीजिए। इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट कितना बेटा? 20,000, ठीक है। चलो एक नोट करो पहले फटाफट इसको, फिर मशीनरी, ठीक है। चलो अब बेटा 29 में फोर्थ पॉइंट, a machinery costing 80,000 जिस पे डेप्रिसिएशन 30,000 सी was sold for 35, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। बेटा आपको मशीनरी की सेल दी है ना, मशीनरी का देखो ऊपर बैलेंस दिया हुआ है अपनी क्लोजिंग, तो इसका भी अकाउंट बनेगा, ठीक है। मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। क्या नाम है? आना बोली। प्लांट है मशीनरी है? मशीनरी है? अकेला मशीनरी है? प्लांट एंड मशीनरी। टॉपिक कौन सा है? इन्वेस्टिंग का 29 क्वेश्चन, ठीक है।
किया हुआ है क्या, ठीक है। टू बैलेंस ड्रॉ डाउन कितना आना, 6 लाख और क्लोजिंग कितना है। 70 लाख। क्या हमें इसका वो दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, नहीं दिया, ऊपर देखो नहीं दिया ना। नहीं। चलो अब इसकी एडजस्टमेंट को दोबारा रीड करते हैं। अब प्लांट कॉस्टिंग कितने का था 80,000, उसके ऊपर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 30,000, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी डेट ऑफ सेल पे 30 बोला ना, नहीं नहीं तो बुक वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, बुक वैल्यू कितनी आएगी। अब ये 50,000 बेटा 80,000 का खरीदा था कभी, आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लगाएंगे उसके ऊपर 30,000, उसकी आज वैल्यू कितनी है 50,000, 50,000 के ऐसे को कितने का बेचा है। तो पहले तो यहाँ पे सेल डाल देंगे, बाय बैंक सेल, क्या डालेंगे बाय बैंक सेल, सेल से पैसा आएगा कि जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 35,000, इनफ्लो मतलब प्लस से इसलिए साथ लिख रहे हैं। अब ये 50 की चीज 35 में बेची तो 15,000 क्या हुआ लॉस, लॉस कौन से कौन में जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो यहाँ लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब आपने ऑपरेटिंग किया था तो लॉस को हम क्या करते थे वहां पे प्लस, इन्वेस्टिंग में सिर्फ इसको यहाँ पे डालते हैं और कहीं पे नहीं डालते, ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ट यूनिट ये कितनी दी हुई है 70 वो भी यहीं पे आ जाएगी 17,000 70 इसका बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। 750 प्लस 58 870 आ गया, 870 में से 6 लाख गए कितना हो गया, ये क्या आ जाएगा टू बैंक परचेजेस। ये बैलेंसिंग फिगर आया, आपने लेजर अकाउंट की तरह इसको बैलेंस करना है। जो साइड शॉर्ट होगी, अगर ये साइड शॉर्ट होगी तो क्या आएगा अगर ये साइड शॉर्ट होगी तो क्या कहेंगे परचेज, ये साइड शॉर्ट होगी तो क्या कहेंगे सेल। तो परचेज को हम यहां लिख लेते हैं परचेज ऑफ मशीनरी कितना बेटा 27, ऊपर टिक कर दो, पेटेंट्स को भी टिक कर दो और इसको भी टिक कर दो, ठीक है। जिन्होंने इन्वेस्टिंग नहीं किया हुआ मैं से आज उसकी थ्योरी वीडियो और बेसिक वीडियो लेक्चर की ले जाना आना, तो कर लिया हुआ इन्वेस्टिंग, आपका कॉलेज हो गया, लगता है बहुत क्वेश्चन रहते हैं इन्वेस्टिंग के, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ड्यूरिंग द ईयर करवाऊंगे, रुको एक मिनट। 12% इन्वेस्टमेंट ऑफ परचेज फॉर 1 लाख, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज की गई एंड सम इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर देखो काउंट दिया हुआ है, कौन सा दिया 12%, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसका काउंट बनेगा सूरज इकोनॉमिक्स में करनी होगा, ठीक है। तो इसका एक अकाउंट बनाते हैं इन्वेस्टमेंट्स का, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आज ओपनिंग वैल्यू कितनी है क्रेशियस का 3 लाख, 3 लाख क्लोजिंग 3 लाख। आई श्योर Long term investment, 50,000. सॉरी अच्छा इन्वेस्टेड इन लैंड 50,000. बेटा 50 और 80 50,000 एंड 80,000। अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज, कितने की परचेज की है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक परचेजेस, कितने की परचेज हुई है 1 लाख की, तो इसको यहाँ पे डाल देंगे परचेज ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कितना आ जाएगा 1 लाख। डन। उसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाओ, सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, कुछ इन्वेस्टमेंट बेची गई थी तो वो ये क्या आएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कितना आएगा 10,000 प्रॉफिट 10,000 प्रॉफिट आ गया। अब सेल क्या आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर, सेल के बारे में नहीं ना बताया, 50 प्लस 1 लाख प्लस 10 कितना हुआ 160, 160 में से 80 गया, कितना आ गया बैलेंसिंग फिगर 80,000। तो इसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ गई बाय बैंक से बैलेंसिंग फिगर, उसको लिख देंगे इनफ्लो फ्रॉम सेल ऑफ 12% इन्वेस्टमेंट्स 80,000, ठीक है। एडजस्टमेंट होगी सारी। इंटरेस्ट वाज ड्यूली रिसीव्ड,
लिखा हुआ ना। इंटरेस्ट कितना आएगा, कौन सी वैल्यू में इंटरेस्ट देते हैं हम, ओपनिंग वैल्यू ओपनिंग पे। तो इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट कितनी ओपनिंग वैल्यू 50,000 into 12% 6,000 है। ठीक है चलो, ऊपर इन्वेस्टमेंट इन लैंड हो चुका है, टिक कर दिया। शेयर्स इन दामोदर वो भी कोई चेंज नहीं है, ना परचेज है ना सेल है, डिविडेंड डाल चुके हैं। 12% इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, पेटेंट भी हो गया, गुडविल। हाँ जी, गुडविल इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, क्या हुई है, इंक्रीज कैसे हुई होगी, परचेज ऑफ गुडविल कितने से, 50 So 41 42 शुरू करो। ये टोटल करके बताओ पहले कितना है, प्लस ये करेंगे माइनस। चलो दिस विल 20 20 58 58 60 93 93 99 99 179 270 370 420। कितना है बताओ भी, कैश माइनस में आना है, यूज आएगा इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 82 241 ठीक है। 2,41,000 is the cash। इस क्वेश्चन को स्टार लगा दो, ये भी पेपर्स में आया होगा। ठीक है सही, यहाँ पे हमने इसका यूज ना किया इन्वेस्टमेंट बेटा, करेंगे नहीं क्योंकि इसका रेंट आया वो डाल दिया 3 लाख की, ओपनिंग भी 3 लाख, क्लोजिंग भी 3 लाख, देयर इज नो चेंज। ठीक है।